इस वीडियो में हम देखेंगे राजनगर गाजियाबाद और राजनगर का कंपैरिजन करेंगे वेव सिटी से। देखिए, अब वीडियो मेरी नॉलेज के हिसाब से या जो लोग मुझे कुछ बताते हैं उसके हिसाब से मैं बना रहा हूँ। चैनल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस। मेरा व्यू अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है। फिलहाल हम देख रहे हैं राजनगर। अगर मैं कुछ भी कंपैरिजन करता हूँ, ऐसा नहीं है कि वो 100% आपको ठीक ही लगे। देखिए, अभी राजनगर सबसे कॉस्टली एरिया हो गया है। ये राजकुंज कॉलोनी है। एक गेट से इसमें एंटर होते हैं, दूसरे से निकलते हैं। दोनों तरफ सिक्योरिटी गार्ड बैठा रहता है। अब राजनगर में आरडीसी है, सारा पूरा कॉमर्शियल है। देखिए, वेव सिटी एक प्राइवेट कॉलोनी है, राजनगर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की कॉलोनी है। वेव सिटी में मेंटेनेंस चार्ज जाता है। फिलहाल हम राजनगर देख रहे हैं, अभी हम वेव सिटी नहीं देख रहे हैं। लेकिन क्योंकि वेव सिटी में राजनगर के मुकाबले आधा दाम है, जैसे कि लगभग आधा कह सकते हैं। क्योंकि देखिए, कोई वीडियो की कोई भी बात है तो किसी को सही लगेगी या कोई कहेगा ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसलिए मैंने पहले ही कहा, मेरा व्यू अलग, आपका व्यू अलग हो सकता है। राजनगर में अभी क्या है कि फ्लोर कंसेप्ट भी हो गया है, लेकिन पार्किंग को मैंडेटरी यानी कि जरूर नक्शे में पास करना चाहिए। ये मेरा व्यू है। क्योंकि देखिए, अगर आप 3 फ्लोर बनाते हैं और उसमें अगर पार्किंग नहीं बनाते हैं तो कंजस्टेड होती जा रही हैं सड़कें। तो जो नया प्लॉट है, कोई नया नक्शा पास करे तो ये एक मेरा प्रस्ताव है या फिर मेरा ऐसा सोचना है कि पार्किंग को कंपलसरी कर देना चाहिए, जिससे कि जो लोग रहेंगे तो सड़कों पर ज़्यादातर गाड़ियां ना खड़ी हों। अब जब फ्लोर बनता है तो उसकी अलग अलग रजिस्ट्री हो जाती है, लेकिन वेव सिटी में फ्लोर तो आप बना सकते हैं नक्शा पास करा के, लेकिन उसको अलग अलग सेल नहीं कर सकते। तो वेव सिटी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि जैसे आपका मान लीजिए कहीं प्लॉट है या आप कहीं रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसके बराबर में 3 अलग अलग परिवार आकर के रहने लगें। बहुत ही सुंदर कॉलोनी है। मैंने वेव सिटी का भी वीडियो बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। आने वाले टाइम में फिर कवर करेंगे वेव सिटी को। अभी ये हम देख रहे हैं राजनगर। तो क्या होता है कि एक बिल्डिंग पर, हालांकि म्यूटेशन एक चीज होती है। जैसे आपने प्लॉट खरीदा तो म्यूटेशन अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं दाखिल खारिज या नाम चढ़ना। तो जीडीए में जैसे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण है, उसमें आप नक्शा पास करा लेते हैं तो पार्किंग प्लस 3 मंजिल, स्टिल्ट प्लस 2.5-3 मंजिल अलाउड है। लेकिन अभी क्या है कि जो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की कॉलोनीज हैं उनमें अलग अलग रजिस्ट्री हो जाती है फ्लोरों की। लेकिन शायद जो जीडीए देता है प्लॉट वो एकल यूनिट के हिसाब से देता है, मतलब कि सिंगल ओनर के हिसाब से देता है। और जो लोग रजिस्ट्री कराते भी हैं फ्लोर की, उनका गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में नाम नहीं चढ़ता। मतलब रजिस्ट्री तो हो जाएगी लेकिन नाम नहीं चढ़ेगा। तो कोई भी फ्लोर बना रहा है तो नक्शा उसी के नाम से पास होता है, रजिस्ट्री भी वही करता है तीनों फ्लोरों की अलग अलग। लेकिन जो फ्लोर खरीद रहा है उसका नाम जीडीए में नहीं चढ़ेगा। और ऐसा, मतलब मुझे ऐसा पता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि मुझे 100% पता है, लेकिन हाँ मुझे ऐसा पता है। आप खुद भी चेक कर लीजिएगा। राजनगर में है चौड़ी चौड़ी सड़कें, तो लेकिन वेव सिटी में ऐसा नहीं है। वहां पर ऐसा नहीं है कि आपने प्लॉट लिया और आपके बराबर में 3 फ्लोर बन गए, 3 अलग अलग लोग आ गए और वो फिर आपको टोका-टाकी कर रहे हैं, यहाँ गाड़ी क्यों खड़ी कर दी, वहाँ ऐसे गाड़ी क्यों खड़ी कर दी। तो वहाँ पर ऐसा नहीं है। बहुत ही सुंदर कॉलोनी है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप जाने आप कहाँ आ गए हो। बहुत लोग राजनगर में सेल करके वेव सिटी भी जा रहे हैं। और देखिए, जो लोग राजनगर में काम करते हैं तो उनके लिए तो राजनगर बढ़िया है, मेरे लिए भी बढ़िया है, सभी के लिए बढ़िया है। लेकिन अभी सिर्फ ये बात हो रही है कि फ्लोर कंसेप्ट। तो वेव सिटी में क्या है कि उन्होंने फ्लैट्स अलग दिए हैं, कॉमर्शियल अलग दिया है, लो राइज फ्लोर अलग दिए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने प्लॉट खरीदा
और उसके बराबर में 3 अलग अलग परिवार आकर के रहने लगे, तो वो रजिस्ट्री या वो चीज़ें वेव सिटी में अलाउड नहीं है। फिलहाल गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की कॉलोनीज में ऐसा है कि 3 पार्किंग प्लस 3 मंजिल बना के अलग अलग फ्लोरों की रजिस्ट्रियां हो रही हैं। देखिए, मकान की सभी को जरूरत है, और ये देखिए बीकानेर वाला आरडीसी में, ये आरडीसी एरिया है। अभी तो यहाँ पर क्राउडेड नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कार खड़ी करने की भी जगह दिन के समय में नहीं मिलती है। ज़्यादातर बैंक्स आरडीसी में हैं। तो जब भी आप कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, खरीदते हैं, तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। वो आपको अगर आप पता करेंगे या सोचेंगे तो आपको उनके बारे में रियलाइजेशन होगा कि क्या आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो उसमें आपका नाम चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा। जैसे आप जीडीए का फ्लोर खरीद रहे हैं, ये देखिए ढाबा 99 बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है ये रेस्टोरेंट बोला जाता है वैसे। और तो या आप कुछ भी खरीद रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप फ्लैट खरीद रहे हैं, तो कितने समय के लिए, हालांकि फ्लैट में तो लोग खरीदते हैं और सालों तक रहते हैं, बहुत सालों तक रहते हैं। बहुत सी प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जो फ्री होल्ड होती हैं। फ्री होल्ड मतलब जैसे जीडीए जो प्लॉट देता है, अलॉटमेंट में भी प्लॉट मिलता है, तो उसकी फ्री होल्ड रजिस्ट्री हो जाती है। फ्री होल्ड वर्ड बड़ा कंफ्यूजिंग है ये। कुछ लोग तो कहते हैं कच्ची कॉलोनी को फ्री होल्ड, और कुछ लोग कहते हैं जो जैसे जीडीए का प्लॉट है, अथॉरिटी का प्लॉट है, वो लीज होल्ड है या फ्री होल्ड है। देखिए 2 वर्ड होते हैं, एक तो लीज होल्ड और एक फ्री होल्ड। लीज मतलब किराया। जैसे यमुना प्राधिकरण है या नोएडा प्राधिकरण है, ये आरडीसी ही देख रहे हैं आप फिलहाल। जैसे यमुना प्राधिकरण है, नोएडा प्राधिकरण है, वो लीज पे होती है कॉलोनी, जैसे 99 साल की लीज। और आपको ये विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि जैसे आपने पानी का बिल, अगर आपकी कोई लीज होल्ड प्रॉपर्टी है तो आपने क्या उसका पानी का बिल या कोई टैक्स है वो दे दिया है, नहीं तो उसके ऊपर क्या होता है कि मल्टीपल मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट लग करके वो आपको आने वाले टाइम में बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। तो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले सबसे पहले ये देखिए लीज होल्ड है या फ्री होल्ड है। ये हम आ गए हैं गौर सेंट्रल मॉल पर। ये गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा बनाया गया था व्हीकल फ्री जोन, कि यहाँ पर गाड़ियां यहाँ से नहीं निकल पाएंगी। आरडीसी एरिया पूरा, यहाँ पर पूरा कॉमर्शियल एरिया है ये राजनगर। कविनगर में इतना बड़ा मार्केट नहीं है, तो यहाँ पर देखिए अब जैसे राजनगर एक्सटेंशन है, वहाँ पे फ्लैट ही फ्लैट हो गए हैं। तो ये बात तो जरूर है कि सुविधा ज़्यादा होगी, लेकिन जितना क्राउडेड होगा उतना ज़्यादा पोल्यूशन भी होता है। तो हर चीज़ का प्लस और माइनस पॉइंट होता है। आपको शांति चाहिए या आपको एकदम से हाई फाई जगह चाहिए, तो ये एक प्लान करने की बात है। कितनी दूर है कनेक्टिविटी, रैपिड रेल कितना दूर है। लेकिन हाँ, ये बात तो मानने वाली है कि राजनगर इस वक्त, राजनगर और कविनगर दोनों, राजनगर ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं और कविनगर भी खूब पसंद कर रहे हैं, और वेव सिटी भी बहुत ही अच्छा पसंद कर रहे हैं लोग।